एक जेन जीड कौन है और वे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नेपाल की जेन जीड पीढ़ी यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई युवा पीढ़ी आज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है। ये वो बच्चे हैं जो अब कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, जॉब सीकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और युवा प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। इनके माता पिता ने राजतंत्र, गृह युद्ध और शुरुआती लोकतंत्र का दौर देखा था, लेकिन जेन जेड ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्शन वाले समय में आंखें खोलीं। उनके लिए इंटरनेट की आजादी असली आजादी है। लेकिन असली समस्या यह है कि पढ़ाई लिखाई करने और स्किल हासिल करने के बावजूद ये युवा अपने ही राजनीतिक सिस्टम से ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? बेरोजगारी। नेपाल के लगभग 40% युवा बेरोजगार हैं या फिर विदेश जाकर काम करने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार। नेताओं की प्राथमिकता विकास नहीं, बल्कि पावर और कुर्सी की लड़ाई है। हताशा। युवा अपनी तुलना पड़ोसी देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, यहां तक कि छोटे देश भूटान से करते हैं और महसूस करते हैं कि नेपाल बहुत पीछे छूट गया है। यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल गई और इसका बड़ा विस्फोट हुआ सोशल मीडिया बैन से। 2. सोशल मीडिया बैन और सेंसरशिप। सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री ओली की सरकार ने अचानक यह फैसला किया कि नेपाल में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाएगी। सरकार का तर्क था, सोशल मीडिया से फेक न्यूज फैल रही है, ये सरकार विरोधी माहौल बना रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। लेकिन जेन जीद के लिए यह कदम उनकी आवाज छीन लेने जैसा था, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म उनके लिए सच्चाई बोलने का मंच है। यही उनके लिए भ्रष्टाचार उजागर करने और प्रदर्शन आयोजित करने का जरिया है। और सबसे बड़ी बात, यही उनका लोकतंत्र का असली हथियार है। तो जब सरकार ने बैन लगाया, युवाओं ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला माना। 3. युवाओं का गुस्सा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और टूटे सपने। सोशल मीडिया बैन से पहले भी युवाओं का गुस्सा उबल रहा था। बेरोजगारी संकट। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन नौकरी लगभग नहीं मिलती। ज्यादातर विदेश चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन। जो होनहार हैं वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। भ्रष्टाचार। नौकरी से लेकर बिजनेस तक हर जगह रिश्वत और राजनीतिक पहुंच चाहिए। झूठे वादे। नेताओं ने रोजगार, डिजिटल नेपाल, विकास का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। यानी माहौल पहले से ही ज्वलनशील था। सोशल मीडिया बैन सिर्फ चिंगारी साबित हुआ। 4. प्रदर्शन की टाइमलाइन। सितंबर 2025 शुरुआत। सरकार ने अस्थायी रोक की घोषणा की। कुछ घंटों में ही हैशटैग लेट नेपाल स्पीक और जेन जेड प्रोटेस्ट दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। पहले 2 दिन काठमांडू, पोखरा और अन्य शहरों में छात्र इकट्ठा हुए। दिन 3 से 5 प्रदर्शन बड़े स्तर पर फैल गया। कॉलेज स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और प्रोफेशनल्स भी जुड़ गए। दिन 6 से 7 सरकार ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियां शुरू की। एक हफ्ते बाद आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी स्वरूप ले लिया। 5. प्रधानमंत्री ओली और सरकार की भूमिका। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि बैन अस्थायी है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रदर्शन विदेशी ताकतों से प्रेरित हैं, लेकिन युवाओं ने इसे तानाशाही कदम कहा। सबसे बड़ी गलती, सरकार ने युवाओं से बातचीत करने के बजाय बल प्रयोग किया। 6. हिंसा, हताहत और पुलिस कार्रवाई। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़े, पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियां इस्तेमाल की। कई युवा घायल हुए। सोशल मीडिया पर खून से सने सफेद जूते, घायल छात्रों की तस्वीरें वायरल हुईं। ये तस्वीरें आंदोलन का प्रतीक बन गईं। 7. वैश्विक ध्यान और असर। जल्द ही दुनिया की नजर इस पर गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बीबीसी, अल जजीरा, रॉयटर्स ने खबरें चलाईं। ग्लोबल जेन जेड ने ट्विटर पर सपोर्ट दिखाया। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच ने नेपाल सरकार की आलोचना की। नेपाल जैसे छोटे देश के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बड़ा है। 8. नेपाल का संभावित भविष्य अब सवाल है। आगे क्या होगा? सरकार झुकेगी, बैन हटाकर संवाद शुरू करेगी और सख्ती, आंदोलन और हिंसक हो सकता है। राजनीतिक बदलाव। युवाओं की ताकत इतनी बढ़ सकती है कि सरकार बदलने की नौबत आ जाए। एक बात साफ है,
नेपाल की जेन जैद अब चुप रहने वाली नहीं है। निष्कर्ष आपके वीडियो के लिए, नेपाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट से नहीं गुजर रहा, बल्कि यह पीढ़ियों की टक्कर है। एक तरफ पुरानी सोच वाले नेता और दूसरी तरफ डिजिटल युग की बेखौफ जागरूक युवा पीढ़ी। यह आंदोलन नेपाल के भविष्य का रास्ता तय करेगा। क्या नेपाल आजादी और सुधार की ओर बढ़ेगा या तानाशाही और अस्थिरता की ओर फिसलेगा?